बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इंतखाब में तकरीबन हम देख रहे हैं जनरल इलेक्शंस में 12 रोज़ रह गए हैं। इलेक्शन की हलचल हमें कुछ अब दिखाई देना शुरू हुई है। जल्द से जुलूसों का सिलसिला शुरू हो गया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात करें भरपूर लेवल प्लेइंग फील्ड उनको हासिल है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दिखाई नहीं दे रहा। अब तो अमेरिका ने भी पाकिस्तान में जो आज़ादी इजहार राय है और मीडिया पे जो पाबंदियां गने लगाई जाती हैं और बुनियादी हकूक के हवाले से उन्होंने भी बात की है और तशवीश इस पे जो खिलाफ वर्जी हो रही है उस पर तशवीश का इजहार किया है। क्योंकि हम देखते हैं जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होता है तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट भी बैठ जाता है और तातुल का शिकार इंटरनेट की जो रवानी है वो होती है। इस हवाले से हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं, अगले आने वाले चंद दिनों में कितना अरसा ये इंटरनेट तातुल का शिकार रहेगा, पहले उनको सुनते हैं फिर आगे बात करते हैं। इसकी बिल्कुल जमानत नहीं दी जा सकती कि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई रखना नहीं होगा। जी नाज़रीन, आपने सुना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब क्या कह रहे थे और इससे पहले भी उन्होंने कहा कि ये कुछ यकीन दहानी नहीं कराई जा सकती। अमेरिका का ये कहना है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तान के अवाम को करना है। ताहम अमेरिका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। हम समझते हैं कि आज़ाद और खुद मुख्तार मीडिया मजबूत जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़राए इब्लाग वोटर को बाखबर रहने और हुकूमत को जवाबदेह रखने में मदद करते हैं और हम समझते हैं कि सहाफ़ी मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात की कवरेज करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये तो खैर अमेरिका की जानिब से जो रद्द अमल सामने आया। दूसरी जानिब हम जिक्र करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में पीटीआई से बल्ले का निशान जो छीना गया था उस हवाले से इस फैसले को स्याह फैसला भी करार दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं अपने फैसले में काजी फाइज़ ईसा साहब लिखते हैं, जमहूरी अमल की बात करते हैं, जमहूरी ममालिक की बात करते हैं, इंग्लैंड और अमेरिका की मिसाल देते हैं, लेकिन इलेक्शन से कुछ रोज़ पहले ही पाकिस्तान के अवाम से बुनियादी हकूक़ की एक तो हक तलफी की गई, उनसे बल्ले का निशान भी छीन लिया। देखते हैं ये फैसला कितना अरसा पाकिस्तान की सियासत को मज़ीद दागदार करता रहेगा। बहुत इस हवाले से लोगों की रिजर्वेशंस भी सामने आई हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की जानिब से डिटेल जजमेंट सामने आई है, काजी फाइज़ ईसा साहब ने जो इसमें लिखा कि इलेक्शन उन्होंने बर वक्त ना कराया और इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि किसी भी पार्टी से वो निशान वापस ले सकता है। बहरहाल बड़ी हैरान कुन और हैरत अंगेज बात है। दूसरी जानिब आज कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई और पीटीआई के 5 से ज्यादा अहम अरकान को सनम जावेद हो गई, परवेज अलाई इसमें हो गए, बसरा साहब हो गए, उनको इलेक्शन लड़ने की मेजर ताहिर सादिक को इजाजत दे दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट का मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का यह कहना है इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है। इलेक्शन कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के अवाम को जवाब दे होना है। जस्टिस अतर मिनला बगैर कानून के किसी को बुनियादी हक से महरूम नहीं किया जा सकता, किसी को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका नहीं जा सकता। मुंतखब नुमाइंदों के लिए पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें। खैर ये तो अदालती फैसले आ रहे हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की सियासत का क्या नक्शा बनने जा रहा है। लेकिन हम जो दिलचस्प तकारीर इस वक्त जलसों के अंदर सुन रहे हैं, मरियम नवाज हो, बिलावल भुट्टो जरदारी की घन गरज हो, वो स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर होती है और साथ में बड़ा फ्रेंडली फायर भी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कि आप वोटर आएं और हमें वोट दें और आपके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। खैर से बिलावल भुट्टो जरदारी पहले सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे इमरान खान के लिए और आज वो अपने जलसों में खान साहब कहते हैं। तो इतनी हैरत अंगेज तब्दीलियां कैसे आई? क्या ये सिर्फ इंतखाबी नारे हैं या लोगों को इंगेज करने की कोशिश है? लेकिन माजी में आपने देखा कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कितना सॉफ्ट कार्नर रखते रहे और शहबाज शरीफ साहब को अपना आइडियल भी, अपना उस्ताद भी कहते रहे। मुतअद्दिद तकारीर में वो आपको जरा सुनवाते हैं। कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है। ये शहर इस मुल्क की कोहिनूर है। हादी बाकी सब के लिए तो डार साहब है, ये तो मेरा अंकल डार साहब। जी नाज़रीन, खैर ये तो पाकिस्तान की सियासत का इसको हुसन ही कह सकते हैं। अब देखते हैं कि जो अगली हुकूमत आएगी तो यही बिलावल भुट्टो जरदारी और यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत बनाते हैं या कोई बड़ा सरप्राइज या ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और कुछ आज के अदालती फैसलों का भी जिक्र करेंगे। पीटीआई से बल्ला छिन गया, उनके लोगों को मजीद
मजीद इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी दे दी गई, और क्या अदालती फैसले जो आ रहे हैं उस पर अदालत भी मुतहद है? मुख्तलिफ किस्म की आरा भी इस हवाले से सामने आ रही है। इस पर मजीद हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब अजहर सदीक साहब, सीनियर लॉयर हैं, सीनियर कानूनदान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हैं। सर आपको वेलकम कहते हैं। हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सरबराह एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल के। सर आपको भी आज के शो में वेलकम कहते हैं। सबसे पहले अजहर सदीक साहब, सर ये बताइएगा, इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है, पाकिस्तान के अवाम का हक है। कोई शख्स अगर मफरूर भी है तो वो इलेक्शन लड़ सकता है, ये कहना है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का। दूसरी जानिब अगर आप पहले वाले फैसले का जिक्र करते हैं तो उसकी भी एक डिटेल जजमेंट आ गई जिसमें यह कहा गया कि पार्टी का जो निशान है वो इलेक्शन कमीशन वापस ले सकता है अगर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं कराते। तो ये दो तजादात का आपको नजर आ रहे हैं। एक जानिब तो जाहिर बात है अपीलें थी, मुस्तरद हुई, उस पर उनको कहा गया कि जी ठीक है आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, और जो पहले आपका निशान भी ले लिया, क्या कहेंगे इस पे आप? आप बहुत शुक्रिया। अगर सही देखा जाए, इंटरप्रिटेशन देखी जाए और मामलात को देखा जाए तो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जो ये जुरिस्प्रूडेंस मैं जो कि पुराना जानता हूँ, ये जुरिस्प्रूडेंस हमेशा से जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जब लाहौर हाई कोर्ट थे, जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, तो उनका यही कहना था। बल्कि अगर आपको याद हो कि 90 दिन में इलेक्शन में जो मैं कई दफा उसको पंचायती फैसला कहता हूँ कि उसमें भी उनका एडिशनल लोड पड़ने वाला है, उन्होंने कहा 90 दिन से आगे इलेक्शन जा नहीं सकते। जी। हमारी हालत यहाँ पर ये है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन आगे चले गए और आपने कुछ नहीं किया, आपने अपनी मर्जी से बैठकर, जब देखा जाए तो मैं आज भी कमजोर फैसला समझता हूँ जस्टिस काजी फाइज साहब का। और अब का जो फैसला है, यानी वो फैसले में जिक्र तो कर रहे हैं अमेरिकन कोर्ट्स का, अमेरिकन जुरिस्प्रूडेंस का जिक्र तो कर रहे हैं, जमहूरी अमल की मिसाल देते हैं, बिल्कुल मिसाल दे रहे हैं, लेकिन क्या वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नजर आ रहा है आपको? तो कहीं नजर नहीं आ रहा। ये तो अब आज अगर देखा जाए, आज के फैसले, मैं मुंतजिर रहूंगा इन फैसलों का, क्योंकि वजह क्या है कि जो आपको बड़ी मजेदार बात जो बतानी है कि सलमान अकरम राजा लड़ रहे हैं इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर, और हम बड़े क्लियर हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है, डिक्लेरेशन दी है, वो कल लगा था डिवीजन बेंच के सामने। तो इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड ही ये लिया, पार्टी विदाउट सिंबल इज बैंड पार्टी, यानी वो अपने कैंडिडेट भी नहीं दे सकती। ये मैं वो बता रहा हूँ जो आप परेशान हो जाएंगे। हालांकि मैंने सेक्शन 215 जो इलेक्शन सिंबल लेने का इख्तियार देता है आइन के आर्टिकल 17 के मुतजादम है, वो मैंने चैलेंज कर दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसलों के बाद एक ठंडी हवा का झोंका तो आया है, लेकिन डेढ़ बहुत हो गया, बहुत गुजर गया। अब तो देखें ना, टाइम गुजर गया। अभी तो बहुत सारी डिबेट इस वक्त सारी ये हो रही है। आप देखें ना अजहर सदीक साहब, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी मिसाल देके कहते हैं दो पार्टियां सिर्फ मैदान में, नून लीग और पीपल्स पार्टी, आजाद मेरे पास आ जाए, हमारे साथ आ जाए। तो ये जो आजाद उम्मीदवार हैं वो फिर इलेक्शन के बाद वो कहां जाएंगे? मैं जरा पाशा साहब से जरूर इसका जवाब लेती हूँ। पाशा साहब, आपको क्या लग रहा है, पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो अभी आजाद हैं, लेकिन बाकायदा उन्होंने हिस्सा लिख के दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। इलेक्शन के बाद अभी सबकी नजरें उनके ऊपर हैं कि वो आजाद उम्मीदवार हैं, उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाएगी। आप क्या कहते हैं, क्या फ्लोर क्रॉसिंग का रूल उन पे लागू नहीं होगा, या फिर बदतरीन हम हॉर्स ट्रेडिंग देखेंगे इलेक्शन के बाद? देखिए, पीटीआई बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, अगरचे उसके कुछ कैंडिडेट्स ने तहरीक इंसाफ कॉलम, पार्टी वाले कॉलम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा है, चूंकि उनको एक सिंबल नहीं मिला और वो सिंबल बैलेट पेपर्स पे मौजूद नहीं होगा, तो इसलिए डिफरेंट सिंबल जब उनको अलॉट कर दिए जाए तो उनका स्टेटस आजाद उम्मीदवार के तौर पर होगा। और अगर वो किसी और पार्टी में 3 दिन के अंदर अंदर, जीतने के 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कोई एक पार्टी ज्वाइन करनी होती है, तो उसमें फ्लोर क्रॉसिंग वाली बात उन पे नहीं आएगी। अगर वो तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो डिफेक्शन क्लॉज उन पे लागू नहीं होगी। लेकिन पाशा साहब, एक सेकंड के लिए, अगर डिफेक्शन क्लॉज आप कहना उस वक्त लागू नहीं होगी, लेकिन अभी तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, पीटीआई पे कोई पाबंदी नहीं लगी, कोई दहशतगर्द जमात डिक्लेयर नहीं किया गया, जमात तो है, सिर्फ सिंबल लिया गया, जमात तो एग्जिस्ट करती है और इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है इस वक्त। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की लिस्ट में रजिस्टर्ड है बाकायदा बतौर पार्टी के, लेकिन चूंकि सिंबल एक नहीं अलॉट हुआ और जुमला जितने भी इनके पूरे पाकिस्तान में उम्मीदवारान हैं वो डिफरेंट सिंबल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और बतौर आजाद उम्मीदवार कंसिडर करने होते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद 3 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर अंदर उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन करनी होती है। अब देखना ये है कि वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं।
अगर तहरीक इंसाफ के अलावा करते हैं तो मेरा कोई नहीं आप ख्याल समझ कि उन पे मेरा नहीं defection- ख्याल कि उनके ऊपर डिफेक्शन क्लास ठीक, लगेगी ठीक, सही। और वो अपनी सीट से महरूम हो सकेंगे। जी अजहर सिद्दीक साहब, आप मुत्तफिक है पाशा साहब जो बात कर रहे हैं, आप उनकी इस राय से मुत्तफिक हैं क्या? नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। यानी मैं तो हैरान हो रहा हूं इस बात के ऊपर कि आपने तो पार्टी को बैन कर दिया। आर्टिकल 17 पार्टी को बैन करने का कहता है, और वो लफ्ज इस्तेमाल करता है इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। कोई सियासी जमात या इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी वो बैन कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या है? यानी अब पार्टी सिंबल ले ले और पार्टी बैन हो जाए, ये तो आइन की मंशा ही नहीं है, कभी भी मंशा नहीं रही है। और ये इंटरप्रिटेशन जो है ये बिल्कुल फैलेशियस है, अगेंस्ट ऑल नॉर्म्स है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड जमात है, उन्होंने बाकायदा कैंडिडेट सारे उन्हें नॉमिनेशन पेपर पे लिखा है, डेक्लेरेशन दिया है, और उनके लिए कोई बाइंडिंग नहीं है कि वो यानी 72 घंटे के अंदर अंदर किसी सियासी भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको ऑन कर रही है, उनके इलेक्शन लड़ने सिंबल को छोड़ दे। सिंबल जो है इफरादी आगे हुए हैं और इन सिंबल पे वो इलेक्शन लड़ेगी। और अगर ये आपको कहना है फिर तो आइन की किताब बंद कर दे, फिर तो जरूरत ही कोई नहीं है। यानी बड़ा आसान काम है किसी पार्टी पे बैन करना कि आप चुप करके इलेक्शन सिंबल ना दे तो पार्टी को बैन कर दे, फिर पार्टी किस बात की रह गई है? तो फिर सर ये तशरीह तो होनी है अजहर सिद्दीक साहब, ये तशरीह तो अब होनी है, इस पे आप लोगों ने देर कर दी। अभी तक 30 दिन का टाइम है, आप रिव्यू में नहीं गए अभी तक। अगर आप रिव्यू में जाएं तो तशरीह करवा लें कोर्ट से इसकी। नहीं, कोई 30 दिन का टाइम नहीं। अभी तो कल तो जजमेंट आई है, अभी तो कल जजमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने भी ओवरस्टेप कर दिया जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट का जो सवाल ही कोई नहीं थे, जब इस सेक्शन 17 के सेक्शन 215 के हवाले से सवाल नहीं था, आर्टिकल 17 के इंटरप्रिटेशन का सवाल नहीं था, सुप्रीम कोर्ट पता नहीं यानी उन बातों में जो बहस जो है ही नहीं, जो प्लीडिंग का हिस्सा नहीं है उसमें चली गई है। खुद अपने शॉर्ट ऑर्डर में कहते हैं कि सेक्शन 215 चैलेंज नहीं किया। मैंने वो बाकायदा मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, मैंने कोर्ट के अंदर ये रखा था बात, और वो लिखा हुआ है नीदर बिफोर लाहौर हाई कोर्ट नॉर बिफोर पेशावर हाई कोर्ट एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट इंक्लूडिंग सेक्शन 215 5 वाज चैलेंज। यहां से अंदाजा लगा लेना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक पार्टी के सिंबल को लेने को पार्टी बैन कर देना? अगर ये इंटरप्रिटेशन ली जा रही है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, फिर अल्लाह ही हाफिज है इस इलेक्शन का। फिर जाहिर बात है अभी से इस तरह की बातें हो रही हैं तो फिर ये इलेक्शन कैसा, इसको साफ कैसे कह सकते हैं, शफाफ कैसे कह सकते हैं? पाशा साहब देखिए अभी तो सबकी नजरें लगी हैं, अभी से ही स्पेकुलेशंस हो रही हैं, मफरूजे आ रहे हैं, तज्जिए हो रहे हैं और तबसरे इसी पे हो रहे हैं, और बार बार कह रहे हैं जी आप आजाद हैं, आप हमारे साथ आ जाए। लेकिन आज जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा ना, अवाम के हकूक मुतासिर हो रहे हैं, अवाम ने एहतसाब करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना, और अदालती फैसले पर अमल कराना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। आपको क्या लग रहा है काजी साहब का जो फैसला था और जो अतर मिनल्ला साहब ने आज फैसला किया, आपको लग नहीं रहा उस फैसले की कोई धज्जियां तो नहीं उड़ा दी गई आज के जो ये रिमार्क्स हैं जज साहब के? एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं पहले जरा क्लैरिफिकेशन कर जाऊं। अजहर सिद्दीक साहब अपनी जज्बाती रो में बह के चले गए। मैंने ये नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ पे बैन लगा है। बैन करने के लिए भी बड़ा मुश्किल एक पूरा प्रोसेस है। एक रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो आफ्टर हियरिंग ऑल द पार्टीज वो फिर डिसीजन लेती है कि इस पार्टी पे बैन हो सकता है या नहीं हो सकता। बैन का तो मैंने एक लफ्ज नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि जो स्टेटस है इन कैंडिडेट्स का वो आजाद है। अगर वो चाहेंगे विद इन 3 डेज तो वो किसी और पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन पे डिफेक्शन क्लास नहीं है। पीटीआई को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पीटीआई को तो कर ही नहीं सकते, किसी और पार्टी में जा ही नहीं सकते। तो ये शायद क्लियर हो जाए इनको बात। दूसरी बात ये है कि लेकिन उनका पॉइंट ये है कि वो स्टिल पीटीआई का ही हिस्सा हैं, उनको पीटीआई के कैंडिडेट ही कंसिडर किया जाए। अब मेरी बात सुने, इनकी ख्वाहिश पे अगर सब तमाम मामला चलने हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। अजहर सिद्दीक की ख्वाहिश तो ये है कि चांद इनके आंगन में उतर जाना चाहिए और उस पे चंदा मामू की सवार हो के ये वजारत उज़्मा की सीट पे पहुंच जाए। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। तो आपने सवाल किया है कि इनकी जो कानूनी टीम है, मैं समझता हूँ कि उनसे बड़ी लापरवाही हुई है और गफलत हुई है। इनको सेक्शन 215 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017
चैलेंज करना चाहिए था। ना इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, अच्छा। ना लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और कंसीलमेंट्स की। आज अगर ये चैलेंज कर रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद चैलेंज कर रहे हैं। वो जवाब क्या ये अच्छा होता ये पहले चैलेंज अजहर साहब उनको पॉइंट सुन ले, फिर आप जरूर इस पे कमेंट करें। जी 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 पाशा साहब जी, इनको जरा मेहरबानी करें थोड़ा सा, जब ये बोल रहे होते मैं नहीं बोलता। अच्छा। आप कह रहे हैं इलेक्शन एक्ट को चैलेंज करना चाहिए था, 215 को भी इसमें देखना चाहिए था पीटीआई की टीम। वो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद चैलेंज किया है, जो कि डिले के साथ किया है। पहले कर लेते तो ज्यादा बेहतर था, इनके लिए फायदामंद था। ठीक जी, आप आजाद सदीक साहब, सर आप इस पे क्या कहेंगे? पाशा साहब हमारे भाई हैं, बड़ा एक प्यार और ताल्लुक है। मैं किसी वक्त सोच रहा होता हूँ कि शायद ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं या कोई और किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो किसी महकमे से ताल्लुक हो, वो एक अलग इशू है। लेकिन बड़ी सीधी सी बात, चूंकि ये मौजूद नहीं थी ना केसों में, जी जी। जब बहस हो रही होती है तो इसलिए वकीलों पे इल्जाम लगा देते हैं हमारे भाई। इलेक्शन कमीशन कल बाकायदा सलमान अकरम राजा के केस में जो बात कह रहे हैं इनके उलट कह रहा था। अच्छा। वो कह रहा था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कोई बंदा ज्वाइन भी नहीं कर सकता पार्टी के। ये बात कर रहे हैं ना, वो उसको नेगेट कर रहे थे। वो कह रहे थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास चूंकि सिंबल नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। अब नुकसान देखे क्या है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर पार्टी के तौर पर नहीं है तो कमाल, आपको रिजर्व सीटें भी नहीं मिलनी। बिल्कुल रिजर्व नहीं मिलेगी, आपको सीट्स नहीं मिलेगी, फिर आपके कैंडिडेट इधर उधर तितर बितर है सर, फिर तो मामला खराब है। और इसके अलावा इनके साथ खिलवाड़ और क्या होगा? पूरी दुनिया में जग हसाई होनी है पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान में जमहूरियत है, यानी आप डिक्टेटरशिप को बैठकर प्रमोट कर रहे हैं और ये मैं नहीं समझता। तो सर इसका हिस्सा फिर कौन है? फिर आपकी कोर्ट्स ने ही ऐसा मामला सामने रख दिया, ऐसी जजमेंट दे दी, तो फिर आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। आपकी अदालत से ये फैसला आ गया। नहीं, एक और बात समझना है कि देखिए इसका नुकसान क्या है। इसका नुकसान जमहूरियत को है। अदालतों का कोई काम नहीं है इस तरह के पॉलिटिकल क्वेश्चन में बैठकर टांगे अड़ाना और ये सारे मामला को देखना कि भैया आप, बड़ी सीधी सी बात है, भैया एक सियासी जमात है और उसकी फॉलोइंग है, यानी उसने किया कि ऐसा काम अगर। और कमाल की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बगैर कोई ट्रायल कोर्ट के, भी ट्रायल कोर्ट में गया कि ये मेंबर है नहीं है, कोई एविडेंस आई? कोई एविडेंस नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मेंबर है। किस बुनियाद में कह दिया? आर्टिकल 10 की वायलेशन है। भी आपने सुधारा, ये देखे ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और ये सारा कुछ देखा ही नहीं। ट्रायल कोर्ट भी बन गई सुप्रीम कोर्ट ने सारा कुछ अपने तय बैठ के कर दिया। तो ये इतना आसान काम नहीं था। आपने 8.5 करोड़ अवाम, 22.5 करोड़ अवाम जो है ना, उसमें से सबसे बड़ी पार्टी की तस्दीक की है, उनका राइट आपने ले लिया है। तो सर आप रिव्यू में कब जा रहे हैं? आप रिव्यू में कब जा रहे हैं? जारी बात है ये चीजें तो वहां आप तय होनी है। आपकी पार्टी की हैसियत, आपके कैंडिडेट्स की हैसियत, ये चीजें वहां तय होनी है, क्योंकि इलेक्शन सर पे है, लोग कंफ्यूज हैं, वोटर कंफ्यूज है कि हम बाहर निकलेंगे, अपने वोट की हिफाजत के लिए जाएंगे, तो ये ना हमारे वोट पे डाका पड़ जाए। नहीं देखिए आसमा साहिबा, रिव्यू का लिमिटेड स्कोप तो बड़ा लिमिटेड सा है ना। इसमें क्यों नहीं फुल कोर्ट बहना? इसमें क्यों हम ख्याल बेंचेस बैठे? अब बात बड़ी सीधी सी है कि सेक्शन 215 जो अल्ट्रा वायरी है उसको चैलेंज कर दिया गया। उसको आज से 3 दिन पहले चैलेंज किया है और आज सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी है। तफसीली फैसला कल आज रात का आ गया हुआ है। आज कोर्ट में लगा हुआ था, अपील के लिए गया हुआ है सारा मामला। यानी अगर ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो कि इलेक्शन कमीशन का स्टांस बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन तो मान ही नहीं रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो तो कहते हैं कि जनाब इलेक्शन जीतने के बाद भी कोई पार्टी नहीं है, और ना ही वो रिजल्ट सीटें कुछ नहीं ले सकती। सही। पाशा साहब पहले भी ये सवाल रखा था, जो काजी साहब का फैसला है, और उसके लिए तो पाकिस्तान बार काउंसिल भी सामने आ गई, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल भी आ गई कि आपने उनका दिफा करना है, और जजेस के हवाले से जो आप कह रहे थे कि जो मुहिम चल रही है उसको हमने कंडेम करना है। लेकिन आप नहीं समझते आज भी जैसे जजेस कह रहे हैं, बगैर कानून किसी को बुनियादी हक से कैसे महरूम किया जा सकता है, किसी को इंतखाबात में हिस्सा लेने से कैसे रोका जा सकता है, मुंतखब नुमाइंदों के लिए पाकिस्तान के अवाम ने फैसला करना है। तो सर यहाँ एक आपकी मुअज़्ज़िज़ अदलिया एक बड़ी पार्टी से उसका निशान ही वापस ले लेती है, तो कैसा आइन, कैसा कानून, कैसे बुनियादी हकूक, इस पे कोई नहीं बोलता सर? क्या इस पे कोई सवाल नहीं उठाता? जी मैं गुजारिश करता हूँ इस बात पे, जो हम पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जिस मामले पे आए हैं, वो बड़ी वाज़े हमने बात की थी कि जो जजमेंट अनाउंस हो जाती है तो वो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। exactly. और उस पे कोई भी एतराज या ऑब्जेक्शन की
जा सकता है, कोई ममानियत नहीं है और हर एक को हक हासिल है और ये फ्रीडम टू एक्सप्रेशन जो है उसमें फॉल करता है। बिल्कुल। लेकिन हमने जिस बात पे एतराज किया था वो ये किया था कि जो जजेस की ट्रोलिंग होती है, उनको गालियां दी जाती हैं सोशल मीडिया पे, उस हवाले से हमने एहतजाज रिकॉर्ड किया था और हमने ये कहा था कि ये बड़ी गलत बात है, इसको खत्म होना चाहिए और इसीलिए हमने पीटीए और एफआईए को ये एसोसिएशन है उस पे भी एक कदगन लगाई गई है जो कि सब्जेक्ट टू लॉ है। और लॉ अगर जिस तरह एंटी टेररिज्म एक्ट है, इसी तरह यही मैंने अर्ज की थी पहले कि मेरे भाई अजहर सदीक साहब ने जो चैलेंज किया है वो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले किया है और वो किया है सेक्शन 215 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017। अगर जब तक वो एक्ट में मौजूद है और सब्जेक्ट टू लॉ अगर आर्टिकल 17(2) कह रहा है तो फिर इनको पहले उसको चैलेंज करना चाहिए, उसकी चैलेंज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करा के बात करते, फिर रिलीफ मिल जाता जो कि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नहीं मिला। अभी बिलेटेड स्टेज पे ये एडमिट कर रहे हैं कि हमने 3 दिन पहले ये दायर की है और उससे पहले चैलेंज नहीं किया गया था। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट में भी नहीं चैलेंज किया गया था। और साथ ही एक और चीज बताता चलो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पिटीशन की गई थी जिसको बाद में विड्रॉ कर लिया गया था, उसमें भी इनकी वायरस को नहीं चैलेंज किया गया था। तो जब वो लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, लॉ ऑफ लैंड है, तो फिर वो उसी की वजह से इनसे जो है वो बल्ला निशान। लेकिन आप नहीं समझते कि ये बुनियादी हकूक से मुतसादिम है? हर शहरी को ये राइट है कि वो अपनी जमात, अपनी जो उसका सिंबल है वो जरूर उस ऑप्शन को, उस चीज को एक्सरसाइज करें। यहाँ बैठ के हमें अमेरिका और इंग्लैंड की सर मिसालें दी जाती हैं, पहले आप अपना फैसलों में तो बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ तो करें। ये आप नहीं समझते कि निशान ले लेना भी एक बड़ी ज्यादती है किसी सियासी जमात के साथ? जी पाशा साहब। जी बिल्कुल यही है कि मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि 215 क्या है। 215 ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनल इलेक्शन कराएंगे और उसका बकायदा फिर उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तरीकाकार वज़ा कर दिया गया। अफसोस इस चीज का है कि पीटीआई पाकिस्तान की बड़ी जमात है और इनको पता भी था कि इन पे चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराए वो भी अपनी जगह पे एक अपनी मिसाल आप है। इनको चाहिए था कि इलेक्शन ठीक तरीके से कंडक्ट कराते। ना इन्होंने वेन्यू लिखा, ना टाइम लिखा, ना प्लेस लिखी। बाद में और भाई मुझे बात करने दो यार, कमाल हो गई है। चले आप कंप्लीट करें। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि इन्होंने पहले पेशावर का लिखा, ना टाइम लिखा, ना प्लेस लिखी। फिर इन्होंने इलेक्शन की और पेशावर से आगे इलादा कोई गांव है चमकनी, वहां उसकी कोई डोक है, बड़ा मुश्किल सा नाम है, वहां पे उन्होंने कहा और इस सोशल पे भी जारी नहीं किया। हालांकि सोशल मीडिया की बादशाह गर जमात है ये, इनको चाहिए था कि कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर देते, वो भी नहीं किया। तो ये जो आप छोटी छोटी बातें करें, आप कह रहे हैं कि तरीका कार पे एतराज था। अगर सर तरीका कार पे एतराज था, बिल्कुल आप सर आपकी ऑडियो भी कुछ फ्रीज हो रही है, हम दोबारा कोशिश करते हैं आपसे बात करने की। अजहर सदीक साहब, ये जो तरीके कार पे एतराज था कुछ छोटी मोटी चीज़ों पे, चीफ जस्टिस साहब ने कहा 14 लोगों को नॉमिनेशन पेपर्स नहीं मिले, वो सामने आए, उन्होंने कहा जी हमें पार्टी के रुकन है लेकिन नॉमिनेशन पेपर नहीं मिले, उस पर कोई जिरा भी नहीं हुई और उसके बाद फैसला भी आ गया। आप क्या समझते हैं, क्या अब आपको कोई रिलीफ मिलेगा? अब आप अपने वोटर का मेन देखें ना, बात है आपने अपने वोटर जो बाहर निकलेगा 8 फरवरी को, उसके वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है बहसीयत जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब आप कैसे इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आपके वोटर जो हैं उनका वोट महफूज है और महफूज हाथों में है? देखिए, जहां तक रिव्यू दायर की जा रही है, सबसे बड़ा जो फ्लॉ है ना इस जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट एक सिविल कोर्ट भी बन गई, उन्होंने शहादतें भी अपने तय ले ली, तय भी कर दिया कि ये मेंबर है। क्या एविडेंस देखी, क्या उस एविडेंस पे जरा हुई? आर्टिकल 10 ने तो वायलेट किया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने इसने। यानी जो बातें मेरे भाई ने बताई है, मैंने पाशा साहब को यही तो बताया कि ये मान ले ये बातें हैं कि जनाब इंतखाब हुआ या नहीं हुआ, हु विल डिटरमिन इट, हु विल डिटरमिन इट? फैक्चुअल कंट्रोवर्सी में कभी कोर्टें जाती है? मैं तो हैरान हो रहा था। ये तब होना है कि जाकर अगर बैठकर सिविल कोर्ट में जाता, सिविल कोर्ट इसकी एविडेंस लेती, या फर्ज करें
जो समरी ट्रायल किया है ना उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने भी, इलेक्शन कमीशन ने चले एक कोर्ट के, हालांकि वो ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, ना उसने इस बात को बारीकी से देखा। सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो मैं हवा में देख रहा हूं। और ये फॉर लॉ, यानी आप देखिएगा, मैं बताऊं, मेरे भाई एक बात कर रहे हैं कि 215 इसी सुप्रीम कोर्ट ने आज तक 3 ऐसे फैसले किए हैं कि जिसमें इलेक्शन एक्ट की 3 प्रोविजनें अल्ट्रा वायरी हैं। सेक्शन 232 जो अहलियत को कहता है 5 साल तक करना, सेक्शन 57 जो इलेक्शन का तारीख देने का इख्तियार कहता है इलेक्शन कमीशन को देना, वो हालांकि सदर पाकिस्तान के पास है। सेक्शन 215 ये सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है वायरिस का, सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया तो वायरिस देखे ना, अगर चैलेंज किए या नहीं चैलेंज की, ये राइट देखने हैं ना उसने सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के बाद कंप्लीट जस्टिस दे रहा है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। बिल्कुल, मेरे पास वक्त की कमी, आखिरी बात पाशा साहब से, आखिरी बात, आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियार से तजावुज किया? पाशा साहब ये कह रहे हैं कि सिविल कोर्ट में जाना चाहिए था। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ कि ये वो केस था, उन केसेस में शामिल था जो के लाइव टेलीकास्ट किए गए। क्या इनके वकला ने ये ऑब्जेक्शन मान लिया कि सिविल कोर्ट का ये इख्तियार है, आप क्यों अज्यूम कर रहे हैं? सही, खुद चैलेंज किया आपने, आपकी पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई, आपने क्यों नहीं सिविल कोर्ट में जाके कहा? बात सिर्फ इतनी है कि जब आपके पास सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछ रही है, 14 बंदों का पूछ रही है जी, ये आपने कहा जी हमारे थे, हमने डिसमेंबर कर दिया। डिसमेंबर करने का आपके पास क्या प्रूफ है? वो इनके पास नहीं था। यानी कि हर चीज इन्होंने नेगेट की, वहां पे नफी की, और वो इन इलेक्शन के हवाले से। ठीक, तो आप कह रहे हैं इनके लॉयर्स ने केस सही नहीं लड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कराने के लिए अब इन्होंने प्रॉपर तरीका इख्तियार किया है। अब इन्होंने प्रॉपर तरीका इख्तियार किया, लाहौर हाई कोर्ट में चले गए हैं, वहां से देखें इनको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। जी जी अजहर सदीक साहब की जज की जो है बात होगी। जी आखिरी बात मैं सिर्फ एक बात कह दूं, देखिए इलेक्शन कमीशन ने ये कहा ही नहीं, ना उन्होंने इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे कहा, उन्होंने तो कहा कि जनाब इनका जो सेक्रेटरी जनरल है वो प्रॉपर ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट तो उससे आगे चली गई। मैं तो हैरान इस बात पे हो रहा हूँ। उन्होंने कहा 14 लोगों को नॉमिनेशन पेपर्स नहीं मिले, चलें उठा के आप साइन ही ले लें, इनसे सिंबल ही वापस ले लें। ये सारे सवाल तो इलेक्शन कमीशन को देख ले, उसमें एक ट्रायल कोर्ट के तौर पर देखते तो फिर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ट्रायल कोर्ट के तौर पर नहीं किया, इसलिए सिविल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। इसकी जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट है, लिखा हुआ है इनके अंदर। सही चलिए देखते हैं सर, अब आपका वोटर जब निकलेगा 8 फरवरी को, और उसके बाद क्या वाकई आपके कैंडिडेट इस चीज पे पूरा उतरेंगे कि वो अपने वोट का, जो लोगों ने उनको वोट दिया उसका तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, सर आप हमारे साथ मौजूद थे हज़रत। और इसी नोट के साथ देखते हैं कि पाकिस्तान में जो वोट लोग देने के लिए निकलेंगे तो क्या वाकई ही सियासी जमातें उनके वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खासा मुश्किल मरहला दिखाई देता है, और मेन बात जो आगाज़ में भी हमने की कि अपने वोटर का तहफ़्फ़ुज़ वो कैसे करेंगे, क्या वाकई बदतरीन हॉर्स ट्रेडिंग देखेंगे इस इलेक्शन के बाद, और क्या वाकई ये इलेक्शन मुतनाज़ा होने जा रहा है, जो अभी से इस हवाले से चहमगोइयाँ हो रही हैं, तब से ये तज्ज़िये हमारे आज सामने आ रहे हैं। इंतखाबी मैदान कौन सी सियासी जमात मारेगी, इस पर भी मज़ीद हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़िया हैं, दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान की इंतखाबी, पार्लिमानी और दीगर जो सियासत है उस पर गहरी नज़र रखते हैं, और आपके बड़े दिलचस्प तज्ज़िये और तबसरे भी होते हैं। सर आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। शामी साहब, आपको क्या लग रहा है 2024 का जो इलेक्शन है, अभी से मुतनाज़ा होने की बातें हम सुन रहे हैं, कभी इंटरनेट बैठ जाता है, कभी बल्ले का निशान ले लिया जाता है, जो उम्मीदवार तहरीक इंसाफ से हैं मैदान में आते हैं, पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। आपने बड़े इलेक्शंस देखे हैं पाकिस्तान की तारीख के, ऐसा इलेक्शन देखा आपने क्या? आसमा बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने मुझे याद किया। जी थैंक यू सो मच। देखिए पाकिस्तान में हर इलेक्शन से पहले शिकायत होती हैं, इल्जामात लगते हैं, लोग लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हैं और दुहाई देते हैं कि इंतखाबात जो है फेयर नहीं होंगे। जी जब इंतखाबात हो जाते हैं तो फिर भी एक इल्जामात का सिलसिला जारी रहता है और हारने और जीतने वाले एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते। सही। लेकिन आप ये देखें कि 1977 के इंतखाबात के अलावा जितने भी इंतखाबात मुल्क में हुए हैं, अमली तौर पर उनको तस्लीम किया गया है।
उनके नतीजे में हुकूमत भी बनी है और अपोजिशन ने भी अपना किरदार अदा किया है। ठीक। 2018 के इंतखाब से पहले और उसके बाद कितना हंगामा उठाया गया, लेकिन इमरान खान साहब उसके नतीजे में वजीर आजम बने। जी बिल्कुल। और उनके मुखालिफ भी कौमी असम्बली में मौजूद रहे। और लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून से थे, जो बिल आखिर वजीर आजम बन गए। उसी हाउस में 2 वजीर आजम बने, एक इमरान खान साहब, एक शहबाज शरीफ साहब। ठीक। तो एक तो इंतखाब जो है, उसके बाद उससे पहले धांधली की दुहाई देना, ये हमारा कल्चर बन चुका है। एक तो हमें ये बात समझनी चाहिए ना जी जी कि एक तो हमारे यहाँ ये एक मामूल की बात है कि इंतखाबात के बारे में हम गैर मुतमईन रहते हैं और मुतमईन नहीं होते। ये तो एक असूली बात है और एक वाकयाती बात भी है। लेकिन जहां तक मौजूदा इंतखाबात का ताल्लुक है, जाहिर है उसमें भी जो आपकी पीटीआई है जी जी वो एक पार्टी के तौर पे शरीक नहीं है। वो अपना सिंबल जो है इंतखाबी वो खो बैठी है और उसके उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला पढ़ें तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो तहरीर किया है, बिल्कुल, उसमें तो सारा इल्जाम जो है पीटीआई के जिम्मेदारों पर डाला गया है। उन्होंने अपने पार्टी इंतखाबात जो है उनका बाकायदा तौर पर इनकाद नहीं किया जी। और बहुत मौके उनको मिले और बहुत मोहलत भी मिली, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सके। लेकिन बहरहाल इससे कतई नजर कि जो भी हुआ वो हमारे सामने है। ठीक। अब पीटीआई की तो शिकायत हो सकती है, लेकिन उसके जो रहनुमा हैं वो तो इलेक्शन से में हिस्सा ले रहे हैं भरपूर अंदाज में सही। और अपने हामियों को भी कह रहे हैं कि वो वोट डालें और वोट डालने के लिए निकले। जी जी। तो इसलिए हम ये तवक्को रख सकते हैं कि मुकाबला होगा और पीटीआई भी मैदान में होगी सही और उसके मुखालिफ भी मैदान में होंगे। तो यानी कोई बिला मुकाबला वाली कैफियत नहीं होगी। जो पीटीआई को सेटबैक हुआ है उसके बावजूद वो मैदान में है और भरपूर तरीके से उसके उम्मीदवार जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तो शामी साहब, आपको क्या लगता है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब भी तकरीर कर रहे हैं, 2 उनके मुखातिब हैं। एक तो पीटीआई का वोटर है जिसको वो बार बार कह रहे हैं कि जी आप हमें कंसिडर करें, आज़ाद वोटर हैं और आपके उम्मीदवार आज़ाद हैं, उनको हम मिला के इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद हम जो है अपनी सियासत करेंगे पार्लियामान के अंदर भी। और दूसरी बात, वो शेर पे मियाँ नवाज शरीफ, स्पेसिफिक मियाँ नवाज शरीफ पे तनकीद करते हैं, शहबाज शरीफ पे वो उस तरह से तनकीद नहीं कर रहे। तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिलावल भुट्टो क्योंकि खुद वजीर आजम के कैंडिडेट हैं, उनकी पार्टी ने उनको नॉमिनेट किया है और वो अब जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब पर हमलावर होंगे क्योंकि उनके मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं वो नवाज शरीफ साहब ही नजर आ रहे हैं इस वक्त। जी जी। और उनकी पूरी कोशिश है कि जो पीटीआई का वोटर है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, उनको मुस्लिम लीग नून की अपोजिशन समझकर उनको वोट दे। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है और इतना सादा भी नहीं है। बिल्कुल। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो खुद आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने इमरान खान साहब को सिलेक्टेड का ताना सबसे पहले दिया था और सबसे पहले इसका नारा लगाया था। बिल्कुल। और उसके बाद भी मुसलसल वो उनकी मुखालफत करते रहे और जो हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की थी उसमें भी वो वजीर खारजा थे और पूरी शद्दोमत से शरीक थे उस हुकूमत में। तो ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उनकी हिकमत अमली ये है कि वो पीटीआई के वोटर्स जो हैं उनको अट्रैक्ट कर सके। तो ये उनको हक हासिल है कि वो अपनी कोशिश करें। पंजाब की सर आप सियासत की बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है शरीफ फैमिली का अगर हम जिक्र करते हैं, मरियम नवाज बमुकाबला सनम जावेद हम देख रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ बमुकाबला यास्मीन राशिद जेल में हैं, हमजा शहबाज बमुकाबला आलिया जो हैं उनकी आलिया हमजा हैं वो हैं। आपको क्या लग रहा है, तीनों खवातीन जेल में हैं, तीनों मर्दों का मुकाबला है शरीफ फैमिली से, तो इस मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं? बड़ा दिलचस्प दिखाई दे रहा है, खवातीन बमुकाबला इस वक्त शरीफ फैमिली के अहम तरीन जो फर्द
दें ये तो बात दुरुस्त है कि तीनों खातिन जेल में हैं, लेकिन विक्टिम कार्ड जो है वो उनकी जेब में है ना। जी जी। एक मजलूमियत जो है उसका भी एक वोट बन जाता है और मिल जाता है। ठीक। तो अगरचे के ये तीनों खातिन जो हैं जेल में होने के बावजूद यानी ग्राउंड पर नजर आ रही हैं, फदा में नजर आ रही हैं, और ऐसा नहीं है कि वो मंजर से गायब हो। तो अब देखते हैं, तो मुस्लिम लीग नून जो है उसको एक चैलेंज तो दरपेश है, लेकिन बहरहाल उसके अंदर ये तो सलाहियत है कि वो अपनी सफों को दुरुस्त कर सके। और इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ती हुई मालूम हो रही है। किस हद तक, किस हल्के में बढ़ पाएगी, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कांटेदार मुकाबला होगा ये खवातीन का मुकाबला ये मर्द हजरात शरीफ फैमिली के? देखिए, मुकाबला जो भी हो तो कांटेदारी होता है, मुकाबले को तो आसान नहीं समझना चाहिए। और एक पीटीआई जो है उसके हक में भी एक सेंटीमेंट मौजूद है, और इसके लोग जो हैं अगर रद्द अमल में जोशो खरोश से साथ उन्होंने हिस्सा लिया तो वो मुश्किलात से दो चार कर सकते हैं अपने हरीफों को। अगरचे जो पोलिंग डे जो है उसकी मैनेजमेंट भी कोई आसान नहीं होती। बिल्कुल। यानी जो आपका बैलेट पेपर है उसको बैलेट बॉक्स तक पहुंचने में बहुत मराहल तय करना पड़ते हैं। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि जो पीटीआई है उसके लिए एक बड़ा आसान गेम है, और ये भी नहीं कह सकते कि आसान खेल है मुस्लिम लीग नून के लिए। लेकिन बहरहाल जो पीटीआई को जो मुश्किलात है उसकी, वो तो हमें भी एहसास करना चाहिए, वो तो अपनी जगह मौजूद है। बिल्कुल सर, हर इलेक्शन में हम देखते हैं कि पंजाब का मूड अगर वाजे हो जाता है तो पता चल जाता है तख्ते लाहौर किसका है, और अगला जो तख्त है, मेन तख्त है, वजीर आजम कौन बनेगा। तो अभी आपको क्या लग रहा है, लाहौर पंजाब का मूड किसकी जानिब आपको दिखाई दे रहा है? आपको तज्जिया इस हवाले से क्या कहता है? देखिए, जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, मुस्लिम लीग नून जो है वो ग्राउंड गेन कर रही है। और आप जितने भी सर्वे आ रहे हैं उनसे मालूम हो रहा है कि उनकी जो मकबूलियत है या कबूलियत है वो उसमें इजाफा हो रहा है। अच्छा। और उन्होंने अपनी जो खोई हुई साख है मुस्लिम लीग नून की, उसको एक हद तक बहाल किया है, और उनका ख्याल है कि वो बड़ी हद तक इसको यानी एक पुराने दौर में वापस ले जाएंगे। अच्छा। तो वैसे उनके एक नफ्सियाती तौर पर भी ये एक मैसेज तो फजा में मौजूद है कि हालात उनके लिए साजगार हैं और सारी कुव्वतें जो हैं वो उनके साथ हैं। बिल्कुल। और इसलिए नजरें उन्हीं पर मरकूज कर देनी चाहिए। आपने बड़ा दिलचस्प जुमला बोला कि सारी कुव्वतें उनके साथ हैं। तो आपको लग रहा है कबूलियत हो गई, एस्टेब्लिशमेंट, जाहिर बात हम देखते हैं जिसके सर पे वो हाथ रख दें, जिसके कंधे पे वो अपना थोड़ा सा हाथ रख दें, थपकी दे दें, तो वही आगे आते हैं। तो आपको लग रहा है ये कबूलियत वाला फार्मूला मियाँ साहब के लिए ठीक है? दूसरी जानिब हम पीपल्स पार्टी के भी देख रहे हैं, जरदारी साहब ने भी अपने कार्ड आहिस्ता आहिस्ता शो करना शुरू किए हैं, तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब के मामले में बिल्कुल ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो कबूलियत की पैदावार है। उनकी तो मकबूलियत भी मौजूद है। उनके यहाँ मकबूलियत और कबूलियत दोनों मिलकर एक समा बांध रहे हैं। और लेकिन जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, वो कुछ पेशरफ्त तो होगी और पेशकदमी भी वो करेगी, लेकिन पंजाब में उसको भी एक स्ट्रगल जारी रखनी है। बलूचिस्तान में वो कुछ आगे बढ़ सकती है, सिंध में अपने आप को महफूज कर सकती है, लेकिन पंजाब में और केपीके में उसको अभी जान लड़ानी पड़ेगी। अभी उस तरह से आप कह रहे हैं वो कबूलियत उसकी पंजाब में इस तरह से नहीं है। आपको कैसे क्या लग रहा है? ये फैसल वाडा साहब एक दो दिन पहले टॉक शोज में बैठ के ये कह रहे हैं कि सब बिकेंगे। अब आप देखिएगा 8 फरवरी के बाद जो नई पार्लियामान आएगी हर बंदा बिकेगा, बदतरीन हॉर्स ट्रेडिंग होगी। ये अभी से जो इस तरह की बातें हो रही हैं, तो सारी बातें इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है, या फिर ऐसा नक्शा बना दिया गया है जो कबूलियत वाले हल्के हैं उन्होंने भी ये समझ लिया आज़ाद वाले ही मेन अपसेट कर सकते हैं? ये जो बातें हो रही हैं वो तो अफसोसनाक भी हैं और शर्मनाक भी हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए और तवक्को रखनी चाहिए कि जो लोग भी मुंतखब होकर आएंगे वो अपनी आज़ाद मर्जी से फैसले कर सकेंगे और अपने इज्जत और अपने वक़ार पर समझौता नहीं करेंगे, या उनकी इज्जत और वक़ार को आजमाइश में नहीं डाला जाएगा। तभी तो हम आगे बढ़ा सकते हैं अपने मुल्क को, बिल्कुल उसको इस्तेहकाम दे सकते हैं और उसकी जो मुश्किलात है उसमें कमी कर सकते हैं। तो अगर हम गर्दन पे अंगूठे रख के
मामला तय करेंगे और फिर उस पर फख्र का इजहार भी करेंगे और उसकी पेशगोइयां भी करेंगे और उस पर बगलें भी बजाएंगे, तो फिर तो हमें अपने आप ही पर रोना होगा और कोई क्या रोएगा और क्या हंसेगा। बिल्कुल सर, ये जो आज भी फैसला भी आपने देखा होगा, जस्टिस मंसूर अली शाह, तरमीन अल्लाह, जिन्होंने तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5-6 लोग हैं जिनकी अपीलें सामने आई थी और उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने का हुक्म भी जारी कर दिया है। वो यही कह रहे हैं बगैर कानून किसी को बुनियादी हकूक से महरूम नहीं किया जा सकता, ये इलेक्शन कमीशन ने तय नहीं करना, पाकिस्तान के अवाम ने तय करना है। आज के इस फैसले को आप वो फैसला जो काजी फाइज ईसा साहब ने किया बल्ले का निशान वापस लेने का, इन दोनों जो फैसलों को आप कैसे देख रहे हैं? ये जजेस कुछ और बात कर रहे हैं, काजी साहब अपने फैसले में कुछ और बात कर रहे हैं। देखिए, काजी साहब का फैसला जो तफसील के साथ लिखा जा चुका है, हमारे सामने आ चुका है, जी जी, वो तो ये कहते हैं असल में जो पीटीआई ने अपने इंतखाब का जो मयार मुकर्रर किया था और जो तरीकेकार मुकर्रर किया था वो उस पर पूरी नहीं उतर सकी और उस तरीके से इंतखाबात का इनकाद नहीं करा सकी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लोगों को, उसके अरकान को इंतखाब में हिस्सा लेने का हक हासिल नहीं रहा। दोनों फैसलों को अगर मिला के पढ़ें जी जी, तो जो अरकान उनके हैं उनको तो यह हक हासिल है और उसका हक उनसे छीनना या उनको आजादाना मर्जी जो है उनकी उसको तस्लीम करने से इनकार करना, ये तो बहरहाल ना कानून का तकाजा है ना आईन का तकाजा है। और मैं तो समझता हूं कि जो भी लोग पीटीआई के कामयाब होंगे उनको हक हासिल होना चाहिए कि वो अपनी पार्लिमानी जमात बना सकें, अपने आप को नज़्म में परो सकें। उनको बस सिंबल अगर नहीं मिला, लेकिन तो पार्टी की हैसियत तो ये सजा मिल गई, ये काफी है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको उनकी जमात से अलग कर दिया जाए। जो कानून मैंने पढ़ा है उसमें तो कम से कम इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सर, आपको नजर आ रहा है 8 फरवरी कोई सरप्राइज तो नहीं होने जा रहा, बड़ा कोई ब्रेक थ्रू तो नहीं होगा? अगर पीटीआई का वोटर मेजॉरिटी में निकलता है तो आप कोई बड़ा सरप्राइज देख रहे हैं क्या? मुझे कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज तो नहीं मिलता नजर आ रहा। जो ओवरऑल आप हालात को देखें और पूरे माहौल को देखें और मजमूई तौर पर अगर आप जायजा लें तो बहुत बड़ा सरप्राइज तो तवक्को नहीं की जा सकती। लेकिन आप छोटे मोटे सरप्राइजेस मिल सकते हैं और हैरान हो सकते हैं। सारे लोग, जो वोट देने वाले भी हैरान हो सकते हैं और उनको देखने वाले भी हैरान हो सकते हैं। सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने तज्ज़िये और तबसरे से हमें आगाह कर रहे थे और बड़ी आखिर बात करें कि वोट देने वाले भी हैरान हो सकते हैं और वोट लेने वाले भी हैरान हो सकते हैं। ये तो 8 फरवरी का दिन बेहतर बताएगा कि पाकिस्तान की सियासत का मजीद नक्शा क्या बनता है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।